वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 10 बायोलॉजी दर्शन सर। आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आपको बताना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स, आपको बताना है, और इन कंपोनेंट्स, इन हिस्सों का क्या क्या फंक्शन होता है। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो मेन कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ह्यूमन बींग्स में होता है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। फर्स्ट, हार्ट का काम होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन में मिला हुआ ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैलाता है। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड सेंड दिस प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मीन्स CO2 जो बाहर आती है ब्लड से, उसको वो बाहर तक भेजने में हेल्प करता है और इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। सेकेंड स्टूडेंट्स, ब्लड का काम क्या होता है, देखते हैं। बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट्स। ब्लड एक लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए ब्लड जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज स्टूडेंट्स द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स के अंदर तीन चीज आती हैं स्टूडेंट्स, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। कैरी ब्लड एदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन बैक टू द हार्ट। ब्लड वेसल्स का काम होता है स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड को ले जाना। हार्ट से लेके वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाने का काम ब्लड वेसल्स करती हैं स्टूडेंट्स, और वापस हार्ट तक ले जाने का काम भी ब्लड वेसल्स करती हैं स्टूडेंट्स ब्लड को। क्वेश्चन सेकंड स्टूडेंट्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये क्यों जरूरी है कि हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट आउट करना, मीन्स अलग करना मैमल्स और बर्ड्स में। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको दे रखा। आंसर इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्व्स व्हेन दे आर इन हॉटर एनवायरनमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन ए कूलर एनवायरनमेंट। जो स्टूडेंट्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स, मैमल्स, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं, कूलिंग करके रखते हैं जब वो हॉटर एनवायरनमेंट होते हैं, और जब वो कूलर एनवायरनमेंट होते हैं तो वो अपनी बॉडीज को वार्म करके रखते हैं। Hence, these animals require more oxygen for more cellular respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature. इसलिए स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इनको ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएँ और अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ। Thus, it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood so that their circulatory system is more efficient and can maintain their constant body temperature. इस प्रकार ये ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए, ताकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए और ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। आपको बताना है हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या हिस्से, पार्ट्स होते हैं। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। फर्स्ट इज जाइलम एंड फिलोएम। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं मेनली, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फिलोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स obtained फ्रॉम द सॉइल वाया रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का काम होता है स्टूडेंट्स जो वाटर और मिनरल प्लांट को रूट सॉइल से प्राप्त होते हैं, जड़ से प्राप्त होते हैं, उनको पूरी रेस्ट ऑफ द प्लांट, बचे हुए पूरे प्लांट के ऑर्गन्स तक पहुंचाना। फेलम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फेलम का काम होता है स्टूडेंट्स फूड मटेरियल को लीव्स से डिफरेंट प्लांट्स बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग दर्शन सर इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th बायोलॉजी दर्शन सर इंडिया।